यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। कोई माँ अपने आप को बुरी कहना पसंद नहीं करेगी। हर एक माँ अपने आप को आदर्श, अच्छी और प्यारी माँ सुनना पसंद करेगी। बीते दिन में एक महिला से मैं बात कर रहा था। उसके 5 साल का बेटा को उसने मोबाइल ना देने पर उन्होंने ये कहा कि मैंने अपने ज़िंदगी में इससे बुरी माँ कभी नहीं देखा। यानी उनका इच्छा ना पूरा होने पर उनको बुरी माँ कहकर उन्होंने पुकारा। हम आज इस वचन पर प्रकाशन देंगे कि नीति वचन 14 अध्याय 1 पद के अनुसार बुद्धिमान स्त्री कैसे अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए एक उत्तम चिंता करती है, और मूर्ख स्त्री कैसे अपने ही हाथों से या अपने कर्जों से परिवार को कैसे तहस नहस करती है। और हम इस वचन को जब देखते हैं, यह सुलेमान के द्वारा लिखा गया नीति वचन है। सुलेमान के विषय जानते हो, एक बुद्धिमान पुरुष था। उन्होंने 3000 नीति वचनों को लिखा और 1005 गीतों को उन्होंने लिखा। और हम यह बुद्धि की बातों को जब चर्चा करते हैं, ये बुद्धि जो है, हम दुनिया में जितने भी ज्ञान हासिल करते हैं, चाहे किताबों से, अन्य सोर्स से, उन ज्ञान को कैसे कार्य रूप में देना, ये बुद्धि का काम है। और यह बुद्धि परमेश्वर देता है। नीति वचन 1 अध्याय 7 पद के अनुसार और नीति वचन 9 अध्याय 10 पद के अनुसार, जहाँ पर कहता है परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। इसलिए हम यदि उस बुद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, परमेश्वर का भय मानना अनिवार्य है। हम यदि आज के वचन में आगे बढ़ते हैं, यहाँ एक महिला अपने परिवार को कैसे सुंदर रीति से अगुवाई कर सकती है, उसके बारे में चर्चा है। जब घर परिवार की चर्चा करते हैं, परिवार अलग अलग प्रकार का हो सकते हैं। पहला परिवार जो है, कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली, जिसमें कि माता पिता और बच्चे ही होते हैं। और दूसरा प्रकार का हम कह सकते हैं एक्सटेंडेड फैमिली या जॉइंट फैमिली, जिस परिवार में माता पिता बच्चों के अलावा नाना नानी, दादा दादी या पोता पोती और कोई भी रिश्तेदार हो, वे लोग साथ में रहते हैं। तीसरे प्रकार का हम कह सकते हैं कि सिंगल पेरेंट्स फैमिली, जिस परिवार में माँ हो या पिताजी हो और उनके बच्चे हों। किसी भी कारण से माता पिता में से एक ना हो, उस कारण से परिवार में माता या पिता हो और उसके बच्चे हों। चौथा प्रकार का हम कह सकते हैं चाइल्डलेस फैमिली, जिसमें कि परिवार में कोई बच्चे ना हो। उस बच्चे या तो थे और अब नहीं है, या तो फिर बच्चे करना ही नहीं चाहते हैं, या तो बच्चे नहीं हो रहे हैं। परंतु आज जिस प्रकार का परिवार का चर्चा हम यहाँ पर करेंगे, वो तो है एक न्यूक्लियर फैमिली, जिसमें एक महिला होती है, उसका पति होता है और बच्चे होते हैं। तो महिला होकर पति के प्रति, महिला होकर बच्चों के प्रति जो कर्तव्य है, उन चीज़ों को हम देखने का प्रयत्न करेंगे। एक महिला के रूप में न केवल एक महिला संतान को अपने परिवार में लेके आती है जन्म के द्वारा से, ये सास जैसे संतान होता है, और कई प्रकार के सास को अपने परिवार में लेके आती है। जैसे कि सास से है शांति, सास से है सुख, सास से है समृद्धि, सास से है सुरक्षा। इन चीज़ों को अपने परिवार में लाने वाली होती है। परंतु मूर्खता के वजह से ये सारे चीज़ परिवार से नदारद हो सकते हैं, गायब हो सकते हैं। इसलिए हम मूर्ख स्त्री के बारे में ज़्यादा चर्चा हम नहीं करेंगे, परंतु बुद्धिमान स्त्री कैसा परिवार को सुंदर अच्छा बना सकते हैं। जैसे कि एक इंजीनियर या एक आर्किटेक्ट सुंदर बिल्डिंग को बनाता है, उसके दिमाग में उस प्रकार की नॉलेज होता है जिनके कारण से सुंदर बिल्डिंग बना पाता है, सुंदर चीज़ों को बना पाता है। वैसे ही एक महिला बुद्धिमान स्त्री बनकर परिवार को सुंदर, अच्छा, बेहतरीन बना सकती है। इसलिए हम आज का वचन में जब देखते हैं, हम पुराना नियम से एक उदाहरण को देखेंगे, जिसमें हवा, जो कि आदम हवा जिस सृष्टि के समय में थे। हम जानते हैं कि जो परीक्षा करने वाला इब्लीस था, वह हवा के सामने ये परीक्षा रखा कि उस पेड़ का फल है जिसे परमेश्वर ने माना किया है। और हवा ने ये नहीं समझा कि आदम से मैं पूछ लूँ, उसके बाद में खाना चाहिए। उन्होंने उनकी बातों में आकर उस पेड़ का फल को तोड़कर खाई और अपने पति आदम को भी दे दिया, और दोनों पाप में गिर गए। जिस दिन से पाप में गिर गए, दोनों को बारी से निकाल दिया गया। उनके जीवन में जो सुख था, आनंद था, सब कुछ खत्म हो गया। उनका जीवन दुश्वार हो गया। हम वहीं पर दूसरी ओर देखते हैं यीशु की माँ मरियम के विषय में। मरियम जो भी की विवाहित नहीं थी, परंतु परमेश्वर की ने अगुवाई दिया है कि एक बेटा को जन्म देगी। उन्होंने ईश्वर की इच्छा को माना और क्या किया,
एक बेटा को जन्म दिया जो यीशु मसीह के रूप में इस दुनिया में जन्म लेकर आता है, सारे संसार के लोगों को उद्धार का काम को पूरा करता है। इस कारण से उनका आना सबके लिए खुशी का कारण बन जाता है। इसलिए लूका 2:10 में कहता है, स्वर्गदूत कहता है, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी एक पर्टिकुलर जाति के लिए नहीं, परंतु संसार के साथ लोगों के लिए होगा। इसलिए हम देखते हैं हवा के द्वारा उनके परिवार तहस नहस हो गया, परंतु मरियम के माध्यम से न केवल परिवार, पूरे सारे संसार आशीषित होता है और उस यीशु मसीह के द्वारा से हम एक नए जीवन को पाते हैं, सुंदर जीवन, बेहतर जीवन को पाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि परिवार में माँ का जो रोल होता है, उनका जो काम होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जब मैं बीटीएच का पढ़ाई कर रहा था, अपने दोस्त का गांव गया हुआ था। मैं उनका गांव का नाम लेना नहीं चाहूँगा, परंतु उन्होंने एक घटना को बताया। एक महिला जो अपने पति और 2 छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर पड़ोस के गांव के एक लड़का से भाग गई और उसके पति ने उसको समझाने का प्रयत्न किया, इसलिए कि बच्चे छोटे छोटे हैं, वे वापस आ जाए, लेकिन वो नहीं आई। इस कारण से दोनों बच्चों को लेकर उस व्यक्ति ने क्या किया, उस महिला जिस घर में गई हुई थी वहाँ लेकर गया और दरवाज़ा की जगह दोनों बच्चों को खड़ा कर दिया और दरवाज़ा के सामने जाकर दोनों बच्चे खटखटाने लगे। उनकी माँ घर से निकली, देखी दोनों बच्चों को, उसका फिर से दरवाज़ा बंद कर दी। दरवाज़ा बंद करने के बाद में वे लोग काफ़ी देरी दोनों बच्चे रोते रहे, लेकिन महिला को कुछ नहीं असर हुआ, वो बाहर नहीं निकली। इस कारण से पुरुष जो कि दूर से देख ही रहा था, दोनों बच्चों को लेकर वापस चली गई। सोच सकते हैं छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, वो ड्यूटी जाए या दोनों बच्चों को संभाले माँ के अनुपस्थिति में। इसी माँ जो कि परिवार को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर चली गई। ऐसे जो मूर्खता का जो काम करते हैं, अपने परिवार को विनाश में लाते हैं, परिवार तहस नहस होने लगता है। इसलिए हमें यहाँ आज के वचन के माध्यम से कहता है, बुद्धिमान स्त्री बनकर परिवार को सुंदर निर्माण करना है। परिवार में जब रहते हैं, एक महिला का, पत्नी का पति के प्रति पहला कर्तव्य होता है। और हम जब देखते हैं पति के प्रति जो कर्तव्य निभाने में असफल कई बार होने के कारण से परिवार में अशांति होने, और पति पत्नी के बीच में जब सही तालमेल ना हो, झगड़ा झटी हो, उनका असर बच्चों पर होने लगता है। जब लड़ाई झगड़ा हो या एक दूसरे से मनमुटाव हो, एक दूसरे से अलग हो, सबसे ज़्यादा असर बच्चों पर होने लगता है और बच्चों का फ्यूचर जो जैसा होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। इस कारण से हम कहेंगे कि महिलाओं को अपने पतियों के साथ तालमेल बैठा के परिवार को सुंदर रूप से अगुवाई करना चाहिए। कई बार ये तालमेल नहीं होने खोजता है, इसका कई कारण है। हम जब विवाह करते हैं, दोनों का एज समान नहीं होता है। दूसरी बात है, दोनों पढ़े लिखे एक समान नहीं भी हो सकते हैं। तीसरी बात है, जिस बैकग्राउंड में लोग पले बढ़े हैं, दोनों का बैकग्राउंड, पारिवारिक स्थिति अलग अलग हो सकता है। इसलिए दोनों का सोच विचार में डिफरेंस या भिन्नता हो सकती है। फिर भी उनको, जबकि परमेश्वर ने बंधन में बंधा है, तालमेल बैठा के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे हम हल जोतने के समय 2 बैलों को लेते हैं, 2 बैलों को लेने के बाद हम ये नहीं करते हैं कि 2 बैलों का सींग समान है कि नहीं, 2 बैलों का पैर समान है कि, 2 बैलों का नाक समान है कि, 2 बैलों का कलर समान है कि नहीं, 2 बैल समान रूप से दांत एक समान है कि नहीं। हम इतना नहीं देखते हैं, परंतु जब थोड़ा मैचिंग हो गया, हम दोनों को हल जोतने के फान देते हैं, हल जोतने का काम करते हैं और उम्मीद करते हैं दोनों बैल लोग सीधा सीधा जिस डायरेक्शन में हल जोतने वाला चाहता है वैसे चलें। परंतु कई बार एक बैल यदि किसी कारण से गड़बड़ी उत्पन्न करता है, हल जोतने का काम में असफल होने, वैसे पति पत्नी के बीच में कई बार तालमेल का अभाव के कारण से पारिवारिक जीवन में जो कि आगे सही रूप से बढ़ना चाहिए, ये नहीं होने लगता है। और इसके कारण से क्या होने लगता है, परिवार में अशांति होने लगता है, जो बच्चों पर पड़ने लगता है। इसलिए पति पत्नी को तालमेल बैठाने की आवश्यकता है। और कई बार ये तालमेल ना होने के कारण लोग डिवोर्स देने लगते हैं और एक दूसरे के छाड़ पत्थर जो है ये दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। इसलिए हमें इन चीज़ों से दूर रखने के लिए हमें तालमेल बनाने की आवश्यकता है। एक विद्वान ने कहा है, L4T कहता है, जो पति पत्नी के बीच में ताल बनाने के लिए उन्होंने सूत्र जो रखा L और 4T। L से होता है लव कहता है,
ये प्रेम जो कहता है परिवार में पति पत्नी के बीच में अनिवार्य है। इसके बिना परिवार सुंदर रूप से नहीं चल सकता। हम विवाह के समय ये प्रतिज्ञा भी करते हैं, दुख में सुख में मैं तुझे प्यार करूंगा, मैं तुझे प्यार करूंगी। और हम नीति वचन 15-17 पद में देखेंगे, जिस परिवार में या आपस में प्रेम है उस परिवार में खाने के लिए साग पात ही मिले अच्छा लगेगा, परंतु जिस परिवार में प्रेम नहीं हो गोश्त भात भी खाने के लिए मिलेगा वो अच्छा नहीं लगे। इसलिए परिवार में प्रेम का होना अति आवश्यकता है। और 4 टी है। पहला टी से कहता है टाइम। पति पत्नी एक दूसरे के लिए टाइम निकालना अनिवार्य है, इसके बिना वे लोग तालमेल बैठाने में असमर्थ होंगे। दूसरा टी से कहता है टॉक, बातचीत। पति पत्नी को एक दूसरे के साथ बातचीत करना जरूरी है। जब बात करेंगे एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे के क्या चाहते हैं उनके विचारों को समझ पाएंगे। जब विचारों को समझेंगे एक दूसरे के साथ तालमेल बना पाएंगे। तीसरा टी से है ट्रस्ट, कहता है विश्वास, संदेह नहीं विश्वास। और ये संदेह जो है मनुष्य को पति पत्नी एक दूसरे से अलग करने लगता है, विश्वास जो करता है मजबूत करता है। हाल ही में मैं एक समाचार पढ़ा था इटली देश के एक दंपति के बारे में, जो 99 ईयर्स के बुजुर्ग आदमी ने अपने 96 साल की पत्नी को तलाक दे दिया। और तलाक का वजह ये है बहुत साल पहले उसका पत्नी का किसी पुरुष अन्य पुरुष के साथ में गलत संबंध था, और ये संदेह की वजह से उन्होंने इस उम्र में, जबकि 100 साल पूरा होने वाला, उन्होंने पत्नी को तलाक दे रहा है। देखिए ये संदेह जो है, हम चाहे उम्र में कितने भी क्यों ना हो, ये हमारे परिवार को तहस नहस करता है। परिवार के बीच में खई उत्पन्न होने लगता। हम एक ही परिवार में रहेंगे, एक ही बेड में सोएंगे, लेकिन हमारा मन एक दूसरे से बहुत दूर होगा। इस कारण से इन संदेह को पति पत्नी के जीवन में जगह नहीं देना चाहिए। चौथी विशेष बात जो कहता है वो तो कहता है टच, कहता है पति पत्नी के बीच में जो है विवाह के बाद में जिस समय हम विवाह का अंगूठी पहनाते हैं, पति पत्नी के शरीर पर, पत्नी पति के शरीर पर अधिकार दिन के बाद में हो जाती है। इसलिए हम उन अधिकारों को एक दूसरे से वंचित ना करें, और ये पति पत्नी के जीवन को तालमेल बनाने के लिए आवश्यकता की बातें हैं। हम यदि आगे देखेंगे कि पति पत्नी ना केवल ये लोग तालमेल बैठें, जीवन भर साथ रहना चाहिए, कभी भी अलग होने की बात ना सोचें। एक चाइनीज विद्वान का कथन है, उनका इस प्रकार कथन है, ये हमारे माता पिताओं को दर्शाता है, ये हमारे भाई बहनों को, ये अपने आप को दर्शाता है, और ये हमारे जीवन साथी को जिससे हम विवाह करते हैं, ये हमारे संतानों को। वो विद्वान कहता है अपने आप को ऐसे छुपा दीजिए और बाकी चीज़ों को जोड़ दीजिए, और एक एक अंगूठी को खोलिए। इसको खोल रहे हैं आराम से खोल रहे हैं, इसको खोल रहे हैं आराम से खोल रहे हैं, इसको खोल रहे हैं आराम से, लेकिन ये विवाह वाला जो अपने जीवन साथी वाला ये खुलता नहीं। जब तक हम ऐसा नहीं करते हैं खुलता नहीं है। उनका कहना है माता पिता बुजुर्ग होने के बाद मृत्यु के दाम से अलग हो जाते हैं, ये स्वाभाविक है। भाई बहन भी शादी ब्याह करके या बेटा बेटी भी शादी ब्याह करके हमसे अलग हो सकते हैं, लेकिन पति पत्नी जीवन भर रहने वाले, मृत्यु पर्यंत एक दूसरे का साथ निभाने वाले। इसलिए वचन कहता है मत्ती 19:6, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। हमें तालमेल बनाने की आवश्यकता है, ना कि अलग होने की। दूसरी विशेष बात जो परिवार में महिला का जो कर्तव्य है बच्चों के प्रति, और कई बार इन कामों में हम लोग नेग्लेक्ट करने लगते हैं। कई महिलाओं को हम सोचते हैं कि बच्चा पैदा करना ये मेरा काम है, उसके बाद उनका परवरिश करना, देखभाल करना, कई बार हम जिम्मेवारी लेने से इनकार करने लगते हैं, और ये इनकार करना बच्चों के लिए ही समस्या का कारण होता है। हम किसी पेड़ को लगाते हैं, छोटा जब रहता है देखिएगा उसका कितना सेवा जतन करना पड़ता है। जब बड़ा हो जाता है तो उसको कोई नुकसान नहीं होता है, परंतु छोटा रहता है हमें समय पर पानी देना पड़ता है, खाद देना पड़ता है। यदि जीव जंतु है उससे उसको बचाने की आवश्यकता है। वैसे ही बालक के विषय में, एक छोटा बालक या बालिका जो है उनके देखभाल की ज़रूरत है, उनको समय देने की ज़रूरत, बुरी चीज़ों उसको बचाने की ज़रूरत है। हम यदि ऐसा करते हैं तब बालक सही रूप से बढ़ पाएंगे और एक दिन बड़ा इंसान बनेंगे। कई बार हम रोपने के बाद में पेड़ को हम ये सोचेंगे 10 साल आराम से बीतने के बाद में मैं फलों को तोड़ के खाऊंगा या खाऊंगी, ऐसा होगा नहीं। जब तक हम सेवा जतन नहीं करेंगे अच्छा से बढ़ेगा नहीं, फलेगा नहीं। वही बात है बच्चों के क्षेत्र में भी, हम सही परवरिश करेंगे तो सही रूप से बढ़ेंगे, बड़े इंसान बनेंगे, एक दिन कमाएंगे, हम बैठे बैठे हम सुख चैन के साथ उनके साथ रह सकते हैं। इसलिए कि परमेश्वर ने बच्चों को हमारे गोद में दिया है। भजन संहिता 127:3 में कहता है
गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है। जो गर्भ में फल या तो संतान है, ईश्वर की ओर से प्रतिफल स्वरूप है। उनका देखभाल करने का जिम्मा हर एक माता को, हर एक पिता को। और सबसे पहले तो हम कह सकते हैं एक बालक बालिका अपने माँ के साथ होती है और माँ से सबसे ज़्यादा कनेक्ट होने का कोशिश करती है। इसलिए माँ को अहम रोल निभाना है। इसलिए व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 7 पद में कहता है, उठते बैठते चलते सोते हर घड़ी परमेश्वर के विषय में, उनके आज्ञाओं के विषय में, धार्मिक शिक्षा की बातों को हमें उनको सिखाना, ताकि वो गलत रास्ता में न भटक जाए, सही रास्ता में आगे बढ़े। हम एक व्यक्ति पुराना नियम में देखने पाते हैं, एली याजक, जो अपने बेटों को सही रूप से अगुवाई नहीं किया। एली के 2 बेटे थे, होप्नी और पिनहास। एली याजक था, बहुत धर्मी आदमी था। दोनों बेटे बदमाश थे। जो लोग मंदिर में काम करते थे उन महिलाओं के साथ व्यभिचार करते थे। जो मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता था उनमें से चुरा लेते थे। जो लोग न्याय के लिए आते थे उनसे घूस लेकर न्याय को बिगाड़ने लगते थे। इस तरह से बुरा बुरा काम करने लगे। परमेश्वर ने एली याजक को चिताया कि आप अपने दोनों बेटों को समझाइए, लेकिन एली याजक ने उन पर ध्यान नहीं दिया और अपने दोनों बेटों को नहीं समझाया और परमेश्वर का क्रोध भड़क गया। परमेश्वर ने कहा, तूने अपने बेटों, मेरे से ज़्यादा अपने बेटों से प्यार किया, उनको नहीं समझा। इस कारण से क्या कहता है, तुम्हारे घर में जितने पुरुष हैं एक ही दिन में मर जाओगे। परमेश्वर का श्राप एक दिन ऐसा आ गया। एली के दोनों बेटे लड़ाई के गए हुए थे और लड़ाई में वे लोग हार गए। एक व्यक्ति दौड़ दौड़ के आया। एली इंतजार कर रहा था कि लड़ाई में क्या हुआ, चेयर में बैठा हुआ था। जो व्यक्ति संदेश लेकर आया था एली को बताया, हम लड़ाई में हार गए, आपके दोनों बेटे मारे गए। जैसे एली ने सुना, चेयर से नीचे लुढ़क के गिरा और वहीं पर मर गया। एक ही दिन में दोनों बेटे एली मर गए। एली का गलती कहाँ था? एली तो एक धार्मिक व्यक्ति था। एली का गलती यही था कि दोनों बेटों को सही रास्ता में अगुवाई नहीं किया, सही शिक्षा नहीं दिया, उनको बुराई करने से नहीं रोका। यही कहीं आप और हम तो ऐसा गलती नहीं कर रहे हैं और एली के समान तो श्राप का ऐसा अधिकारी नहीं हो रहे। आज हमें सुधारने की आवश्यकता है। अपने बच्चों के प्रति एक महिला होकर अपने पति के प्रति जो कर्तव्य उन चीज़ों को निभाने की आवश्यकता है। अपने 10 आज्ञा 10 कमांडमेंट्स का उस पुस्तक को पढ़ा होगा जिसमें संडे स्कूल में सिखाया जाता है। उसमें एक घटना के विषय वर्णन मिलता है। एक जवान व्यक्ति जो था, फांसी की सज़ा हो गया था। फांसी की सज़ा होने पर उनको अंतिम इच्छा पूछा गया। उन्होंने कहा कि मैं अपने माँ से मिलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा अच्छी बात है। उनके माँ को बुलाया गया। उनके माँ से बात करने के लिए वो जैसे पास में गया, उनके माँ का कान को काट दिया और खून बहने लगा। तब पुलिस ने उसको पकड़ लिया। उन्होंने कहा ये इतना क्रूर व्यक्ति है, मरने वाला है, फिर भी अपने माँ के कान को काट रहा है। उन्होंने उनको पूछा कि आप ऐसा क्यों किया? उन्होंने कहा जब बचपन में एक दिन क्या हुआ, मैं पड़ोस में गया हुआ था। पड़ोस में कोई नहीं था, घर में खुला था, वहाँ एक सामान पड़ा हुआ था, घड़ी या कुछ सामान था। मैंने चुरा कर ले आया, अपने माँ को दिया, मेरे माँ खुश हो गई। और उसके बाद में मेरे को लगा मैं एक चीज़ चुरा के लाने पर मेरे माँ इतना खुश हो गई, मैं यदि इससे ज़्यादा चीज़ों को चुराऊँ, बड़े बड़े चीज़ों को, मेरी माँ कितना खुश हो जाएगी। उस दिन के बाद चोरी करना उनका आदत बन गया और बड़े बड़े चोरी करने लगा। अपराध की दुनिया में कदम रखा और पकड़ा गया और आप फांसी की सज़ा तक पहुँच चुका है। उन्होंने कहा मैं बचपन में पहली बार चोरी किया, मैं जानता नहीं था, मैं छोटा था, मेरी माँ जानती थी ये गलत है, उन्होंने मुझे समझाना चाहिए या 2 थप्पड़ भी मार दिया होता, हो सकता उस दिन के बाद मैं चोरी करना छोड़ देता। उसने ये नहीं किया। इस कारण से मैं जो फांसी पर चढ़ने वाला, इसमें आधा गलती मेरी माँ का है। इसलिए कि मैं उनके कानों को कटा ताकि दूसरे लोग जो देख रहे हैं वे लोग अपने बच्चों के प्रति इस प्रकार की लापरवाही ना करें। इसलिए हम अपने बच्चों के प्रति तो इस प्रकार की लापरवाही नहीं कर रहे हैं। हमें सोचने, जानने और इनको इवोल्यूशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि छोटे अवस्था में बालकों का, मैं कहूँगा एक साइकोलॉजिस्ट है सिगमंड फ्रायड, उनका कहना है बच्चों का 5 साल की उम्र तक जो कुछ भी जीवन में करता है, 5 साल की उम्र तक भला हो बुरा हो, वो जीवन भर रहता है। अच्छी चीज़ों को हमने बताया, अच्छे चीज़ों को शिक्षा दे, अच्छे डायरेक्शन में चलाया, वो जीवन भर बने रहेंगे। इसलिए नीति वचन 22 अध्याय 6 पद में इसी बात को कहता है, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसे चलना चाहिए, ताकि बुढ़ापे तक वह उससे नहीं हटेगा। इसलिए बच्चों को सही दिशा में अगुवाई करना है। और बच्चों का या किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्माण में 3 चीज़ बहुत ही अहम होती है। और 3 चीज़ क्या है? पहला चीज़ है, माता पिता से ही हमारे अंदर में स्वाभाविक रूप से वो गुण आ जाते हैं जो चीज़ माता पिता में होता है। और ये हम
जन्म के साथ ही पाते हैं। दूसरी चीज़ है, परिवेश से हम सीखते हैं, अपने व्यक्तित्व को निखारते हैं। वो परिवेश क्या है? घर का परिवेश। वो परिवेश क्या है? जिस मोहल्ले एरिया में रहते हैं, वहाँ समाज के लोगों, जहाँ उठते बैठते खेलते कूदते हैं बच्चा, उस समाज का परिवेश। उसके बाद जहाँ स्कूल पढ़ाई करता है, वहाँ अपने दोस्तों का, शिक्षक इत्यादि लोगों का, इसका प्रभाव उसके जीवन में पड़ने लगता है। यदि ये माहौल गलत निकला, परिवार का ही माहौल गलत निकला, तब बच्चे खराब भी हो सकते हैं। यदि परिवार में हम खुद ही शराब पीने लगेंगे, बच्चे सीख भी जाएंगे। हम हमेशा दिन भर फ़ोन में लगे रहेंगे, बच्चे सीख ही जाएंगे उसी चीज़ को देख देख कर, क्योंकि बच्चे लोग अनुकरण करने लगते हैं जो चीज़ हम करने लगते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, हम परिवार में क्या कर रहे हैं, उन चीज़ों को ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं एक घटना को याद करूंगा। जब मैं अपने घर में था और मेरा 3-4 साल का बेटा था, मैं बाथरूम में शेविंग कर रहा था, अपने दाढ़ी को बना, मेरा बेटा देख रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। देखने के बाद उसी के क्रम में एक फ़ोन कॉल आया। मैं फ़ोन रिसीव करने के लिए चला गया और बातें करने लगा। तब तक मेरा बेटा बाथरूम में जो शेविंग मशीन था उससे खुद शेविंग करने लगा। उसके बाद जब मैं वापस आया, देखने लगा मेरा बेटा का यहाँ तो खून खून होने लगा है, क्योंकि उसको शेविंग तो नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे को देखकर वो करने लगा, जिनके कारण से उनका ये हाल था। कहने का मतलब, मैं जो कर रहा था मेरा बेटा देख रहा था और उसी को अनुकरण करने का। हम यदि अच्छे काम करेंगे, अच्छे बातों को बोलेंगे, अच्छे व्यवहार करेंगे, बच्चे लोग वही सीखने लगेंगे। यदि हम बुरा बर्ताव करेंगे, बुरा यदि हम कार्य करेंगे, बच्चे लोग वही सीखने लगते हैं। इसलिए परिवार का वातावरण को, माहौल को अच्छा बनाए रखना आपका मेरा कर्तव्य है। कई परिवार में आप देखिएगा, जिस परिवार में प्रेयर होता है, शाम के समय में जिस भी समय प्रेयर होता है, बच्चे लोग कुछ दिन तक तो हो सकता है आदत नहीं होगा, परंतु कई दिन होने के बाद में उनको लगता है कि ये टाइम प्रेयर का टाइम है, प्रेयर के लिए वो आ जाते हैं। उनको यदि आप पारी देखते हैं, पारी भी वे लोग ले लेते हैं और ये लोग प्रार्थना में अगुवाई कर सकते हैं। इसलिए माहौल को सही बनाना और उसको बनाए रखना आपका मेरा कर्तव्य है, कम से कम घर का। हम मोहल्ले का, सबका परिवेश को हम बदल नहीं सकते हैं। तीसरी विशेष बात जो कहता है, वो तो कहता है ईगो, अहम जो है कहता है। साइकोलॉजी या काउंसलिंग में ईगो खराब चीज़ को नहीं समझा गया है। ये हमारे स्वाभाविक जो हमारे मनोदशा के विषय में कहता है, जो हम बाहरी एक्सपीरियंस के आधार पर अपने विषय में, जो सेल्फ के विषय में हमारा थिंकिंग जो है उसके बारे में कहता है। और हमारा सोच विचार को पॉजिटिव हमेशा बनाए रखना ये कर्तव्य है, हम यदि साइकोलॉजी की बात करते हैं। और बचपन से ही बालकों को यदि इस सोच में डालेंगे, उनका पॉजिटिव थिंकिंग में, सकारात्मक सोच में आगे बढ़ सकते हैं। 4 प्रकार के सोच के विषय एक साइकोलॉजिस्ट है, एरिक बर्न कहता है, और तो कहता है आई एम नॉट ओके, यू आर ओके, माने मैं ठीक नहीं हूँ, आप ठीक हैं। ऐसा सोचने वाला व्यक्ति क्या होता है, अपने आप को हमेशा नीचा, कम दर्जा का और दूसरों के सामने अपने आप को दबा हुआ समझने लगता है। इसलिए इस प्रकार का सोच नहीं रखना है। दूसरे प्रकार का कहता है आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, माने मैं ठीक नहीं हूँ, आप भी ठीक नहीं। इस प्रकार के सोच वाले भी क्या करते हैं कि हम अपने बारे में सकारात्मक सोचते नहीं हैं, हम नेगेटिव ही थिंकिंग करते हैं। तीसरी प्रकार का सोच करता है आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, मैं ठीक हूँ लेकिन दूसरे लोग ठीक नहीं हैं। ये भी सही सोच नहीं है। इसके द्वारा अपने आप को क्या करने लगते हैं, महान बताने का। ये तो लूसीफर का गुण के समान हो जाएगा। चौथी विशेष बात कहता है आई एम ओके, यू आर ओके, माने मैं अपने जगह पर सही हूँ, जो भी हूँ, जैसे भी हूँ, ईश्वर ने मुझे बनाया और अपने से प्रेम करना चाहिए। मुझमें जो गुण है वो दूसरों से अलग हट कर है। इन चीज़ों को पहचानने जानने की आवश्यकता, अपने आप से प्रेम करना चाहिए, अपने जीवन को बेहतर समझना चाहिए और बेहतर मैं कर सकता हूँ, ये पॉजिटिव सोच बच्चों में डालना है। दूसरे लोग भी बेहतर हो सकते हैं अपने जगह पर, अपने दृष्टिकोण से, अपने हिसाब से है, परंतु अपने जगह पर मैं सही हूँ। ये सोच विचार, सकारात्मक सोच हमें सही दिशा में आगे बढ़ने में, डेवलप करने में हमारी मदद करता है, परंतु नेगेटिव सोच हमें दबा के रखता है, हमारे विकास होने में बाधा उत्पन्न करता है। ये सोच बच्चों में डालने की आवश्यकता है। हम यदि एक साइकोलॉजिस्ट है एरिक एरिक्सन, उनके डेवलपमेंटल स्टेजेस को यदि जानेंगे, हर एक माँ को जानने की आवश्यकता है, तो हम बच्चों को सही अगुवाई देने में ये मदद मिलता है। और वो तो क्या कहता है, जीवन को 8 भाग में विभाजित किया है। सबसे पहला स्टेज वो कहता है इन्फेंसी, जिसमें कहता है ट्रस्ट
और मिसट्रस्ट, विश्वास अविश्वास पैदा होने लगता है। ये तो है उम्र 0 से लेकर 1-1.5 साल तक उम्र तक का होता है। जब बच्चा किसी प्रकार का उसको भूख लगता हो, उसको डर लगता हो, रोने लगता है, इसके द्वारा से ये किसी को बुला रहे हैं मदद के लिए ताकि उसको सुरक्षित रखा जाए, या वो भूख लग रहा हो तो उसको खिलाया जाए। जब उसका रोने का शब्द सुनकर यदि कोई आता है उसको खिलाता है या उनको गोद में लेता है, उसके अंदर में ट्रस्ट या विश्वास उत्पन्न होने लगता है। यदि काफ़ी देरी रोने के बावजूद कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, उसको कोई खिला भी नहीं रहा, कोई उसको गोद में भी ले नहीं रहा है, तब उनके मन में अविश्वास उत्पन्न होना शुरू हो जाता है उसी उम्र से, छोटा उम्र से ही। इसलिए इन बच्चों के देखभाल करना एक माता पिता का विशेष कर्तव्य है। दूसरी विशेष बात कहता है, वो स्टेज है कहता है अर्ली चाइल्डहुड कहता है। ये 1 से 3 साल तक उम्र के, इसमें कहता है कि बच्चा या बालक हो, बालिका हो, स्वतंत्र रूप से कई चीज़ों को करना चाहता है। जैसे खाने के विषय में अपने से खाने का कोशिश करता है, चाहे सही रूप से ना भी खाए तो उससे क्या करना, हंसना नहीं चाहिए, उसको डांटना भी नहीं चाहिए। इसके द्वारा से हम यदि हंसने लगेंगे वो लज्जा महसूस करेगा या करेगी, और उनके मन में ये डाउट होने लगेगा कि मैं जो कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ये सही नहीं कर रहा हूँ। इसलिए दूसरों के सामने दूसरी बार तीसरी बार करने में उनको थोड़ा संकोच होने लगेगा, और फ्रीली जो चीज़ को कर सकता है आने वाला दिन में सीख सकता है, लोगों के सामने वो संकुचित महसूस करेगा अपना दिमाग में ये सोच को बनाकर। और जब टॉयलेट ट्रेनिंग इस समय का जो होता है टॉयलेट के विषय में, वो सही रूप से कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, उस पर भी हंसना नहीं चाहिए। हो सकता है उससे गलती भी हो सकता है, लेकिन उनको सिखाने का आवश्यकता है, परंतु डांटने हंसने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी विशेष बात कहता है, वो स्टेज है प्ले एज। ये खेलने का उम्र है, और खेल खेल में कई सारे चीज़ खेलते हैं, चाहे वो एक शिक्षक का रोल, माता पिता का रोल, विवाह का रोल, कई प्रकार का, एक नर्स का रोल, डॉक्टर का रोल, बच्चों को कई प्रकार का रोल करते आप देखते होंगे। और ये उनका काम का शुरुआती है नए चीज़ों को पहल करने का। और इन चीज़ों में यदि वो ऐसा कर रहे हैं, हमें डांटना नहीं चाहिए, उनको गाली नहीं देना चाहिए, पनिशमेंट नहीं करना चाहिए। इसके द्वारा से क्या होने लगेगा, उनके अंदर में जो मैं कर रहा हूँ, कर रही हूँ, वो गलत है, ये भावना पैदा होगा, अपराध बोध वो पैदा होगा, गिल्ट फीलिंग होगा। और इस कारण से उनको जो करना चाह रहे हैं उनको करने का मौका दीजिए, ताकि उनके अंदर का जो टैलेंट होता है, जिस भी दिशा में उसका टैलेंट होगा, धीरे धीरे निखार के बढ़ेगा। सब कोई सब चीज़ में टैलेंटेड नहीं होता, हर एक बच्चा यूनिक होता है, और पर्टिकुलर जिनिस में उनके पास में इच्छा होता है और टैलेंट होता है, वो निखारने का मौका देना चाहिए। चौथा जो कि स्टेज है कहता है स्कूल एज है। इस उम्र में बालक स्कूल जाता है, जब टीचर से कुछ का अच्छा काम करता है वो शाबाशी, धन्यवाद, या तो फिर गुड, वेरी गुड, एक्सलेंट ऐसा उम्मीद करता है। आप लोग बचपन में कई लोग देखे होंगे, हमारे कॉपियों में यदि टीचर ने राइट किया, किसका ज़्यादा होगा, किसका कम राइट हुआ है, किसका में गुड मिला, किस में एक्सलेंट मिला, हम कई चीज़ों को देख रहे थे। इसके द्वारा ये छोटे छोटे चीज़ें हैं, लेकिन बालक के लिए, बालिका के लिए ये महत्वपूर्ण बात है। इसलिए कहता है कि जो कुछ भी वो काम कर रहा है, हार्डवर्क कर रहा है, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, उनको शाबाशी देना चाहिए, चाहे छोटा ही बात क्यों ना, छोटा ही काम क्यों ना हो। और माता पिता को तो इन चीज़ों को करने की आवश्यकता है। कई माता पिता यदि कुछ गलत हो गया, हम क्या कहते हैं, शैतान बच्चा इत्यादि भी बोल देते हैं। शैतान बच्चा का मतलब है जो पैदा किया है वो भी माँ शैतान होगी, इसलिए शैतान बच्चा पैदा हुआ। मेरा ऐसा सोच विचार है, ऐसा तो नहीं है, परंतु हम ऐसा ना करें, उनको डांटे नहीं, क्या गलती उनको समझा के दूसरी बार करने के लिए उनको यदि अगुवाई कर सकते हैं, यह बेहतर हो सकता है दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार और बेहतर कर सकता है। लेकिन डांटने से वो दूसरी बार में उस प्रकार का हार्ड वर्क करने के बजाय, परिश्रम करने के बजाय वो निराश भी हो सकता है। पांचवी जो है कहता है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन कहता है। ये तो है 12 से 18 साल, ये टीन एज में प्रवेश करता है कोई हमारे बेटा बेटी। इस समय से क्या होता है, उनका चाइल्डहुड या तो बचपना ख़त्म हो जाता है, एक नया ये में प्रवेश करता है, उनका शारीरिक परिवर्तन दिखने लगता है। लड़कों में मीठा साफ दूसरा चीज़ सब निकालने लगता है, लड़कियों में शारीरिक परिवर्तन के साथ में उनका मासिक शुरू होने लगता है। और इस समय वे माता पिता से हटकर, माने माता पिता के अधीन से हटकर कई बार इंडिपेंडेंस सोचने लगते हैं। कई चीज़ों में
वो अपने खुद डिसीजन लेने लगते हैं और एनालाइज करने लगते हैं। माता पिता जो बोल रहे हैं उसमें कई बातों में हो सकता है लॉजिकली नहीं है, तार्किक रूप से सोचना भी शुरू करते हैं और नए नए ऑपोजिट सेक्स के साथ में फ्रेंडशिप करने, जैसे पुरुष है तो स्त्री, लड़का है तो लड़की के साथ, लड़की है तो लड़का के साथ फ्रेंडशिप करना शुरू करते हैं। अपना पहचान बनाने का कोशिश करते हैं कि अपने दोस्तों के बीच में मैं कौन हूँ, क्या करना है, कैरियर की ओर उनका जो जागरूकता है पैदा हो जाती है और ये आगे बढ़ते हैं। कई बच्चे लोग इन चीज़ों में फेलियर हो जाते हैं, दूसरों के साथ में दोस्ती करना में असफल हो जाते हैं, जो कैरियर बनाने चूज़ करना है उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। इस कारण से ऐसे कन्फ्यूजन में माता पिता को उनको मदद की ज़रूरत है, डायरेक्शन की ज़रूरत है, ताकि वो लोग वो कन्फ्यूजन से निकाल सके। छठवीं बात कहता है यंग एडल्टहुड, जो कि 18-19 साल से 35 साल की उम्र। इस साल के उम्र में क्या होने लगता है, एक लड़का लड़की प्यार, विवाह और कैरियर बनाना, बच्चे पैदा करना, ये सब शुरू कर देते हैं। और जो जवान, जो युवती यदि इस उम्र में यदि प्यार में, लव में फेलियर हो गया, नौकरी पाने में फेलियर हो गया, कैरियर बनाने में फेलियर हो गया, विवाह करने और बच्चे संतान सही रूप से ये करने में फेलियर हो गया, तो अपने आप को अकेला महसूस करेगा। और ऐसा परिस्थिति में लोगों का भीड़ में तो होगा, लेकिन अपने आप को अंदर ही अंदर अकेला महसूस करेगा। इसलिए हम यदि शुरू से ही सही राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ें, इस उम्र में हम सफलता पाना, अपना कैरियर बनाना, अपने आप को स्थापित करना, ये संभव हो सकता है। इसमें माता पिता उनकी मदद कर सकते हैं। आगे कहता है 7वां में कहता है मिडिल एज, जो कि कहता है 35 साल से 60 साल की उम्र। इस उम्र में हम लोग क्या करते हैं कि लोगों को क्या करने का, प्रदान करने का, ये जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन के विषय में कहते हैं। माने जेनरेटर के समान वो काम करने वाला व्यक्ति बन जाता है। जेनरेटर का काम है पावर सप्लाई करना, परिवार के लिए आर्थिक रूप से, या परिवार को अगुवाई करने की जो बात है, बच्चे, परिवार, वो उसमें वो अपना कर्तव्य निभाना शुरू करता है इस उम्र में। चाहे वह समाज में हो, समाज के लोगों के लिए भला का काम करे, अगुवाई का काम करे, विशेष कामों को, चाहे चर्च में हो, चर्च में विशेष कामों को करें, भलाई का काम या लीडिंग का काम हो, ये सब करने का उम्र है। परंतु हम अपने आप को उस योग्य नहीं बनाए हैं तो परिवार चलाने में असमर्थ हो जाएंगे, परिवार का आर्थिक स्थिति, आत्मिक स्थिति बिखरने होने लगेगा। समाज में जो हमारा योगदान होना चाहिए, चर्च में हमारा जो योगदान होना चाहिए, वो हम योगदान नहीं दे पाएंगे और हम निराश, हताश की स्थिति में भी हो सकते हैं। 8वीं अवस्था कहता है ओल्ड एज, जो 60 साल से आगे उम्र के विषय में कहता है। और इस उम्र में हम पूरे जीवन को इवोल्यूशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। मैंने जीवन में सही किया, नहीं किया, क्या क्या चीज़ों को मैंने किया, अचीवमेंट पाया, नहीं पाया, और क्या क्या चीज़ में मैं असफलता पाया। जैसे कि बच्चों को पढ़ाना, लिखाना, शादी करना, उनको नौकरी दिलाना, घर बनाना इत्यादि जो चीज़ काम सब है, उन चीज़ों को यदि हमने सही रूप से किया है, उस उम्र में हम संतोष महसूस करेंगे। यदि उन चीज़ों में हम फेलियर हो चुके हैं, तब हम उस समय में क्या करें, निराश, हताश, परेशान होंगे। इसलिए हम जीवन में यदि शुरू से ही राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाएंगे, तब हम उस उम्र में हम लोग रिग्रेट नहीं करेंगे, हम लोग निराश, हताश नहीं होंगे। हम जब बच्चों की बात चर्चा कर रहे हैं, बच्चों को प्यार की बहुत आवश्यकता है। माता पिता कम से कम प्यार देना ना भूलें, क्योंकि बच्चे प्यार के भूखे होते हैं। हम यदि प्यार ना देकर सिर्फ डांटने लगते हैं, उसका प्रति उत्तर में एक दिन रिटर्न में क्या मिला, हमारे प्रति भी उनका नफरत का व्यवहार ही होगा। हमने जो चीज़ बोते हैं वही करते हैं। गेहूँ बनाए तो गेहूँ का उपज ही पाएंगे, हम धान बोते हैं धान का उपज, यही बात है। हम यदि नफरत बच्चों के ऊपर में बोएंगे तो नफरत का ही फल पाएंगे, हम प्रेम बोएंगे तो प्रेम का ही पाएंगे। इसलिए हम बच्चों के प्रति जितना हो सके प्रेम दिखाना आवश्यकता है। दूसरी विशेष बात जो कहता है, वो कहता है उनको प्रोत्साहन देना, चाहे वो असफल हो जाए। हम यदि डांट दें, उसको पीटें, इससे सुधारने या समाधान होने के बजाय हम किस चीज़ में वो गलत किया, किस चीज़ में वो फेलियर हुआ है, उनको जानने, पहचानने, उनको राइट डायरेक्शन में आगे देने के लिए प्रोत्साहन देने का। काउंसलिंग में एक वर्ड है स्ट्रोक, जिससे कहता है कि किसी व्यक्ति को पीठ पीछे थपथपा कर उनको आगे बढ़ने के लिए हम प्रोत्साहन देते हैं। मानो कि वो पेड़ में चढ़ रहा है, हम उसे पुश कर रहे हैं। ये जो स्ट्रोक है, माता पिता बच्चों को देने की आवश्यकता है। चाहे बच्चे फेलियर क्यों ना हो,
किस वजह से फेलियर हो उनको जानना है, उनको प्रोत्साहन देना है। इसलिए मैं एक उदाहरण बताना चाहूँगा। आजकल ओलंपिक चल रहा है। ओलंपिक इतिहास में एक व्यक्ति ग्लेन केनिंगहाम, जो व्यक्ति विषय में कहा जाता है कि जब स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, स्कूल में आग लग गया, उनका दोनों भाई आग में जल गए और एक भाई मर गया। ये व्यक्ति पैर में इतना जल गया कि ठीक से चलने नहीं पा रहा था, लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा था और डॉक्टर कहा दिया आप जीवन भर ऐसा ही आप जीवन व्यतीत करेंगे, आप ठीक से चल नहीं पाएंगे। इस व्यक्ति का पिताजी ने हार नहीं माना। उन्होंने कहा मैं ऐसा अपने बेटा को रहने नहीं दूंगा। उन्होंने उसको हाथ पकड़ के चलना सिखाया, बाद में साइकिल मोटरसाइकिल पकड़ के चलना सिखाया। उसके बाद धीरे धीरे चलने के बाद में धीरे धीरे दौड़ने के लिए उनको परिश्रम कर रहा है और धीरे धीरे उसका नाक जो सिकुड़ गया था वह सीधा होने लगा। इसके बाद में क्या हो गया, एक समय ऐसा आया वो दौड़ में प्रैक्टिस करने लगा और तेज दौड़ने लगा और ओलंपिक में वो भाग लिया, हिस्सा लिया और वहाँ से मेडल भी जीत के आया। देखिए, डॉक्टर का बात मानकर उस समय यदि वो निराश होकर रहा था, वो इतिहास रचने में कामयाब नहीं होता, परंतु उनके पिताजी ने उनको प्रोत्साहन दिया, आप कर सकते हैं। हम अपने बच्चों को इस प्रकार के प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है और कई लोग इन चीज़ों में हम घाटी हैं। आज लोग बच्चे को इसलिए डांटते हैं कि वे टीवी में लगे रहते हैं, इसलिए डांटते हैं कि मोबाइल में लगे रहते हैं, इसलिए लगे रहते हैं कई सारे चीज़ जो हम नहीं चाहते ऐसे एक्टिविटी में लगे रहते हैं। असल में हम कहीं ना कहीं उनके इस काम के लिए जिम्मेवार हैं, क्योंकि हमने जितना बच्चों को समय देना चाहिए हमने समय हो सकता है नहीं दिया। यदि समय दिया होता तो शुरुआत में ही जब वो गलत काम कर रहा है, आप छोटा पेड़ को देखिए, जब टेढ़ा होकर बढ़ रहा है तो आप उसको सीधा करके बांध के सीधा भी कर सकते हैं। जब पेड़ थोड़ा बड़ा हो गया, मोटा हो गया, उसके बाद में उसको सीधा करने का कोशिश की, वो होने वाला नहीं है, उससे तो टूट ही जाएगा। मोटा बड़ा होने के बाद में ये संभव भी नहीं। यही बात है बच्चों के क्षेत्र में। जब पहली बार वो गलत कर रहे हैं उसी समय हम देखें क्या गलत हो रहा है और उसी समय से उनको सीधा करने का कोशिश करें और हम जब उसके साथ वक्त बिताएंगे तब जाके होगा। हम कई बार पैसा कमाने में इतना व्यस्त हो जाए अपने बच्चों के प्रति ध्यान नहीं दे पाते हैं, बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं। दूसरी विशेष बात, उनसे बातें करना। हम यदि छोटे छोटे बातों पर भी बात करेंगे, आज स्कूल में क्या पढ़ाई हुआ, कैसे हुआ, उनका दोस्त कौन है, क्या क्या हुआ, सब चीज़ यदि हम पूछना जानने का प्रयत्न करेंगे, बच्चा भी धीरे धीरे इंटरेस्ट लेने लगेगा हमें बताने के लिए और हम उनके छोटे छोटे बातों पर इंटरेस्ट लेने लगेंगे। तब हमें पता चलेगा उनके दोस्त लोग कैसे लोग हैं, उनके सही दोस्त हैं कि नहीं हैं और उनका पढ़ाई में किस विषय में उसको इंटरेस्ट लग रहा है, किस विषय में कमज़ोर है। यदि संडे स्कूल जा रहा है, हर सप्ताह संडे स्कूल आने के बाद हम उससे पूछते होंगे कि क्या पढ़ाई हुआ, तो एक सप्ताह हो सकता है उसने ध्यान नहीं दिया, दूसरी हफ्ता से वो ध्यान देने का कोशिश करें। उनके घर में जाने के बाद उनके माता पिता उनको पूछेंगे कि आज क्या पढ़ाई हुआ, उन चीज़ों को बताना है। इसलिए पूरे क्लास में वो ध्यान देने लगे कि आज क्या पढ़ाई हो रहा है, क्योंकि जाके मुझे बताना है। हम उसके बातों को सुनने का प्रयत्न करें, समय के साथ में उनके बातों से सुनने का भी प्रयत्न करें और हम समझने का प्रयत्न। इससे द्वारा उसका व्यक्तित्व को हम जान सकते हैं, वो किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है, किस चीज़ को पसंद कर रहा है, किस चीज़ में वो एबिलिटी उसके पास टैलेंट है, किस चीज़ में नहीं है। तीसरी विशेष बात कहता है, जब भी वो किसी चीज़ में एडिक्टेड है, मोबाइल में कहिए, हम मोबाइल में एडिक्टेड है या तो उसमें लत लग गया हो, हम तुरंत मना करने के बजाय में हम उसके सामने ऑप्शन रखें। जैसे कि काफ़ी देर वो यदि मोबाइल में है, हम उनके सामने कोई दूसरा खेल खेलने, उसके साथ खेलने के लिए, यदि वो क्रिकेट खेलना पसंद करता हो, आइए हम खेलते हैं, तब वो मोबाइल छोड़ के आपके साथ खेलना शुरू। कई बच्चे लोग इसलिए भी मोबाइल में रहते हैं क्योंकि उनके पास खेलने के लिए और दूसरा कोई व्यक्ति नहीं होता, कोई दूसरे बच्चे नहीं होते हैं, उनके माता पिता भी उनके लिए समय नहीं निकालते हैं। इस कारण से भी हो जाता है। इस कारण से हमें क्या करना है, उनके सामने ऑप्शन को रखना है ताकि वो चीज़ जो गलत लत में लग गया है वो चीज़ों से वो छुटकारा पा सके। इसका मतलब है बिल्कुल ही उनको मोबाइल छूने नहीं देना, ये नहीं कहना है, क्योंकि वर्तमान समय में बड़े लोग जितना नहीं जानते, छोटे बच्चे लोग मोबाइल के बारे में अधिक जानकारी पा लेते हैं और उनको क्या क्या करना है, उसमें फंक्शन क्या क्या है, सारे चीज़ उनको मालूम हो जाता है। और ये ज़रूरी भी इसलिए है कि क्योंकि स्कूल में छोटा समय से 1 क्लास से आपको पढ़ाई होना शुरू हो जाएगा कि कंप्यूटर में कौन कौन सा पार्ट्स होता है, कौन कौन सा पार्ट्स क्या काम करता है, ये तो छोटा से, इसलिए उससे हम दूर भी नहीं रह सकते हैं। आजकल तो मोबाइल के बिना पढ़ाई भी संभव नहीं है। हम अपने थियोलॉजी बच्चों को भी इस घड़ी ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, इसलिए कि ये ज़रूरी है, हम इससे हटा भी नहीं सकते हैं। परंतु ये एक बात है, कोई भी चीज़ जो इस्तेमाल करते हैं उसमें 2 चीज़ हैं।
उसमें भला भी है बुरा भी है। हम उसको सही रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं, बुरा रूप से भी। उदाहरण के लिए एक चाकू ले लीजिए, घर में हर एक के घर में चाकू होगा। चाकू हम क्यों रखते हैं? सब्जी काटने के लिए रखते हैं, ताकि सब्जी को काटें पकाएं। परंतु उसी चाकू से कोई भी व्यक्ति यदि दूसरे का मर्डर कर दे तो ये गलत इस्तेमाल किया। यही बात है हमारे बच्चों के क्षेत्र में भी। कोई चीज़ का, मोबाइल का भी इस्तेमाल जब कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कौन सा चीज़ वे लोग मोबाइल में देख रहे हैं, ऐसे चीज़ तो नहीं देख रहे हैं जो कि उनके लिए हानिकारक है। हम यदि उनके साथ में रहेंगे वे नहीं करेंगे। उनको डायरेक्शन दे सकते हैं, क्या देखना है, कितना देरी देखना है। हम रूटीन भी तय कर सकते हैं दिन भर का, दिनचर्या में कब पढ़ना है, कब खेलना है, कब मोबाइल के लिए समय है, इत्यादि। इसके द्वारा से क्या होता है, डिसिप्लिन एक मेंटेन होगा। और साइकोलॉजी के अनुसार कहता है, जब किसी चीज़ को हम 21 दिन का करने लगते हैं वो हमारे लिए आदत बन जाता है। इसलिए भलाई की चीज़ों को हम उनके सामने रखेंगे और ऐसा प्रैक्टिस करवाएंगे कई दिन, जबकि होने लगेगा ये उनके हैबिट में आ जाएगा और वे ऑटोमेटिक वैसे ही करने लगेंगे। उनको बोलने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होगा। इसलिए कम से कम माता पिता उनको समझें, उनके लिए समय दें, उनसे बातें करें। उनको डांटने के बजाय में उनके सामने ऑप्शन दें। उनको सीधा सीधी रोकने के बजाय में हम उनको यदि डायरेक्शन मोड़ने का कोशिश करें। यदि हम देखेंगे टीन एज जो 11-12 साल से ऊपर वाले हैं, उनको हम डांट भी नहीं सकते, उनको पीट भी नहीं सकते। इसके द्वारा से गलत प्रभाव होगा। हम उनके साथ फ्रेंडली अप्रोच के माध्यम से हम उनके साथ में अगुवाई लीडिंग कर सकते हैं। इसलिए हम आज माता पिता होकर देखें कि हम क्या कर रहे हैं, और एक बुद्धिमान स्त्री की नहीं, अपने परिवार में बच्चों के प्रति, अपने परिवार में पति के प्रति जो कर्तव्य निभाएं, ताकि हमारा परिवार बेहतर होने सके, अच्छा होने सके, सुंदर होने सके, और हम पारिवारिक जीवन सुंदर होगा, हमारा समाज सुंदर होगा, हमारे कलिसिया सुंदर होगा, हमारा देश सुंदर होगा। परमेश्वर इस वचन का देखिए आशीष दे। आमीन। चैनल को अब तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियो जब आएंगे उसका नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आप उस वीडियो को मिस ना करें। और ऐसे शिक्षा की बातों को आप इस चैनल के माध्यम से आगे भी ले सकते हैं। धन्यवाद।